नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और 80 जिले का रुख करें उससे पहले अहम खबर। कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण के फैसले का स्वागत किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आया है। राम मंदिर निर्माण पर शिलान्यास पर राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, ये भारत में ही मुमकिन है, ये कहना है कमलनाथ का। बजरंगबली की तस्वीर के साथ कमलनाथ ने वीडियो भी शेयर किया है। दरअसल 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं अयोध्या में। और राम मंदिर भूमि पूजन पर, राम मंदिर निर्माण पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान आया है। कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, ये भारत में ही मुमकिन है। और उन्होंने बजरंगबली की तस्वीर के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। खबर सीधी से है, जहां साइकिल चलाने के विवाद में मारपीट हो गई और एक युवक ने दूसरी की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। आरोपी युवक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रसूख वाला बताया जा रहा है आरोपी, और युवक सिहावल पुलिस कार्रवाई न करने का आरोप भी पुलिस पर लग रहा है। तो ये बड़ी खबर सीधी से है, जहां साइकिल चलाने के विवाद में मारपीट हो गई और एक युवक ने दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। और अब ये जो पूरा वीडियो है पेज है वो भी सामने आया है मारपीट का। 2 लोगों के बीच साइकिल चलाने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। और ये देखिए आप तस्वीरें, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था 2 युवक और एक युवक ने बुरी तरह से दूसरे की पिटाई कर दी। ये वीडियो वायरल भी है, वीडियो भी सामने आया है। हालांकि पीड़ित ने अब पुलिस में मामले की शिकायत भी की है और आरोपी युवक पर अभी तक कार्रवाई न करने का आरोप भी पुलिस पर लग रहा है। सिहावल पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लग रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। 2 जो युवक हैं वो आपस में भिड़ गए। एक युवक ने दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। बहुत मामूली सा विवाद था, साइकिल चलाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सीधी का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि लोग भी वहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश यहां पर नहीं की और एक युवक दूसरे युवक की बुरी तरह से लगातार पिटाई करता रहा। लोग गाड़ी और साइकिल से भी आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। खबर सीहोर से है। सीहोर में रेत माफिया के हौसले लगातार बुलंद हैं। रेत माफिया ने आरक्षक पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। आरक्षक के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। रेती के जहाजपुरा खदान की यह घटना बताई जा रही है। आरक्षक ने रेत उत्खनन को रोकने की कोशिश की थी और उसी दौरान आरक्षक पर ट्रैक्टर ट्रॉली खनन माफिया ने चढ़ा दी। गंभीर हालत में आरक्षक को होशंगाबाद रेफर किया गया है। तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। जो आरक्षक है वो बुरी तरह से जख्मी हुआ है, घायल हुआ है। सीहोर का मामला है, जहां रेत माफिया लगातार अवैध उत्खनन में लगा हुआ है और जब प्रशासन ने रोकने की कोशिश की और इस दौरान जो आरक्षक जो लगातार रेत माफिया को रोकने की कोशिश कर रहा था, आरक्षक पर ही रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। और अगली खबर जशपुर से है, जहां प्रसव के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है। साथ ही डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। पत्थलगांव सिविल अस्पताल का ये मामला है। तो जशपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर प्रसव के दौरान एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। चाहते हैं यहाँ का जो ऐसे डॉक्टर हैं जो किसी का जान को नहीं बचा सकते, जो जान लेना जानते हैं, वो मतलब डॉक्टर को यहाँ से हटाया जाए या यहाँ अच्छा से डॉक्टर लाया जाए। और अच्छा से डॉक्टर नहीं लाया जाए तो इसको हॉस्पिटल को बंद किया जाए, FIR करके इन लोग को जेल भी ले जाए। सीधा सी बात। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये भारी लापरवाही है, क्या वजह थी? बच्चे ने दम तोड़ दिया अस्पताल में।
आपको बताऊं कि पत्थलगांव सिविल अस्पताल में कल देर रात जो है ये घटना हुई है और परिजनों के मुताबिक जो है बच्चे के जन्म से पहले उन्होंने बच्चे का सोनोग्राफी कराया था और सोनोग्राफी के दौरान कुछ खामियां उन्होंने दिखी थी, जिस पर परिजनों ने जो है पेशेंट को बाहर ले जाने की इजाजत मांगी, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी यहाँ पर आसानी तरीके से हो जाएगी। लेकिन जैसे डिलीवरी शुरू हुई तो वहाँ तकलीफ बढ़ गई और जो है बच्चा उल्टा निकल वहाँ पैदा शुरू हुआ और उल्टा निकलने के दौरान जो है बच्चे का सर जो है गर्भ में ही फंस गया और बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद जो है परिजन आक्रोशित हो गए, उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और दोषी डॉक्टर और नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, क्योंकि परिजनों ने जो है खतरे को देखते हुए पहले ही जो है प्रसूता को बाहर ले जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी। तो अब परिजन जो है थाने पहुंच चुके हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल, अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहा है या डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्यों जब परिवार मांग रहा था इजाजत प्रसूता को बाहर ले जाने की, फिर क्यों इजाजत नहीं दी गई? फिलहाल इस मामले में जो है संबंधित डॉक्टर से हमारी बात नहीं हो पाई है, उनसे हमने संपर्क करना चाहा पर उन्होंने हमारा जो है फोन का कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में यहाँ के बीएमओ से बात की गई है, तो बीएमओ को कहना है कि इस मामले में डॉक्टर को नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद इस मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये जो है जशपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। इस पूरी घटना से जो है डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब जिम्मेदार ही अपनी जो है जवाबदेही से दूर भागेंगे तो फिर मरीजों का क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर रायपुर से, जहां देर रात अंबेडकर अस्पताल में बवाल हो गया। सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी भी की। समय से पर्याप्त खाना नहीं मिलने से सफाई कर्मी नाराज हैं। अधीक्षक की गाड़ी के सामने नारेबाजी की गई है। कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी भी दी है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां देर रात अंबेडकर अस्पताल में हंगामा हो गया, बवाल हो गया। ये राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल। सफाई कर्मियों ने यहां पर न केवल जमकर हंगामा किया बल्कि नारेबाजी भी की है। बताया जा रहा है कि समय से पर्याप्त खाना नहीं मिलने से जो सफाई कर्मी हैं वो नाराज हैं और इसी के बाद उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, अधीक्षक की गाड़ी के सामने भी हंगामा काटा है और कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी समस्याओं को जल्द हल नहीं निकाला जाता उनका, तो फिर वो आने वाले दिनों में हड़ताल भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर रायपुर से अंबेडकर अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने नारेबाजी की है, हंगामा भी किया है। दरअसल इनका आरोप है कि इन्हें समय पर पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा है। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है अंबेडकर अस्पताल और वहां पर अगर ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी हालत है तो फिर चिंता की बात है। दूसरी बात यह कि सफाई कर्मचारी जो वहां का कर्मचारी है उसके साथ ये क्यों, क्या कह रहा है अस्पताल प्रबंधन? देखिए, इनकी संख्या है 90 और ये कोविड वार्ड में खास करके इनकी तैनाती की गई है। 45 लोग एक शिफ्ट में काम करते हैं। अब बीते 1 महीने से ये बिना छुट्टी लिए अस्पताल परिसर में रह के ही काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायतें पहले दिन के बाद से ही शुरू हो गई कि इन्हें समय पे पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। बातचीत करने पे कोई जो जिम्मेदार है वो कुछ पर्याप्त जवाब नहीं दे पा रहे। इन तमाम चीजों को लेके कल इनका आक्रोश भड़का। देर रात तक इन्होंने अस्पताल में हंगामा किया। स्थिति ये बनी कि अस्पताल प्रबंधन के जो प्रमुख है अधीक्षक, वो जब निकले तो उनकी गाड़ी के सामने नारेबाजी भी की गई। इनका आरोप यह है कि एक महिला बिना खाए बेहोश हो गई। अस्पताल प्रबंधन को सूचना देने के बाद भी उनका प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी हड़ताल करने की धमकी दे रहे। तो सबसे बड़े सवाल यही है प्रशांत कि अगर ये सफाई कर्मी आज की स्थिति में हड़ताल पे जाते हैं तो स्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि कोविड वार्ड सहित 500 बेडों का कोविड वार्ड बनाया गया अंबेडकर अस्पताल में। और जो सफाई व्यवस्था है वो इन्हीं के भरोसे है, और अगर ये हड़ताल पे चले गए तो निश्चित तौर पे जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। फिलहाल प्रबंधन की ओर से कोई बयान नहीं आ पाया है। प्रबंधन का कहना है कि हम उन्हें समय रहते समझा लेंगे, लेकिन अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इनके हड़ताल को, इनकी मांगों को कितना जायज ठहरा के प्रबंधन इनकी मांगों को पूरा करता है। ठीक,
शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर बिलासपुर से, जहां मेड़पार में 47 गायों की मौत के मामले में जांच टीम ने कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी है। विभिन्न पहलुओं पर जांच सहित स्थानीय लोगों का बयान भी लिया गया है। लापरवाह लोगों पर जल्द कार्रवाई भी इस मामले में हो सकती है। 25 जुलाई को तखतपुर के मेड़पार में 47 मवेशियों की मौत हो गई थी। इस मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है और ये जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई है। विभिन्न पहलुओं पर जांच सहित स्थानीय लोगों का बयान लिया गया है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। संजय, क्या है इस रिपोर्ट में, कुछ जानकारी अभी तक बाहर आई? जी प्रसाद, चाहूंगा कि 25 जुलाई को जो है मेड़पार, तखतपुर के मेड़पार में 47 मवेशियों की मौत हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद अज्ञात जो आरोपी हैं उनके खिलाफ में हिर्री थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद एक जांच टीम गठित की गई थी 4 सदस्यीय। उन्होंने जांच करके कलेक्टर को सारी दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर तक पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि लोगों से भी, स्थानीय लोगों से भी इस पर बात की गई, उनके बयान भी लिए गए, उसके बाद ये विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। संजय, पूरे मामले में लगातार जो टीम है वो गांव पे जाती रही है और एक एक बिंदु, एक एक पहलुओं पे जांच के बाद जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे बयान लिया गया है। तकरीबन 50 से ऊपर लोगों का बयान दर्ज किया गया है। हालांकि ये गोपनीय दस्तावेज है जिसको रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंपा गया है। फिलहाल दोपहर तक इस पूरे मामले पे खुलासा होगा, जिसपे सामने आएगा कि क्या कुछ तथ्य रहा है और कितने लोगों की लापरवाही इस पे उजागर हुई है। जी शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बड़ी खबर है कवर्धा से, जहां कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। पंडरिया थाने पहुंच गया है कोरोना। 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पंडरिया थाने को अब सील किया जाएगा। दूसरी जगह अस्थायी रूप से थाने का संचालन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, लगातार अब कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई पंडरिया थाने पहुंचा है कोरोना। 2 पुलिसकर्मी भी यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले। खबर जगदलपुर से, अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन लागू है। जगदलपुर में 6 अगस्त की रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। निगम और पुलिस ने लोगों से दुकानें बंद करने की अपील की है। वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी। और खबर रायपुर से, कोरोना को लेकर शासन ने बड़ा फैसला किया है। बिना लक्षण वाले मरीज के होम आइसोलेशन को मंजूरी दी गई है। लोग घर में ही रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों और सीईओ को निर्देश दिए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला किया गया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, कोरोना को लेकर शासन ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जो बिना लक्षण वाले मरीज होंगे उनके लिए होम आइसोलेशन को मंजूरी दी गई है। खबर कोंडागांव से, जहां देर रात क्वारंटाइन सेंटर में युवती की तबीयत बिगड़ गई। फरसगांव के हिर्री क्वारंटाइन सेंटर में तबीयत बिगड़ी है। ओडिशा से आने के बाद युवती को क्वारंटाइन किया गया था। पेट और सिर दर्द होने पर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में युवती इस वक्त भर्ती है। तो ये बड़ी खबर कोंडागांव से है, जहां देर रात क्वारंटाइन सेंटर में एक युवती की तबीयत बिगड़ गई। और अब खबर बीजापुर से, जहां नक्सली सप्ताह के दौरान जवानों ने कार्रवाई की है। सर्चिंग के दौरान कैंप छोड़कर नक्सली भाग खड़े हुए। 20 से 25 माओवादियों का जमावड़ा था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। माओवादियों के दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है और साथ ही बड़े नक्सलियों के होने की सूचना पर जवान निकले थे। और जब जवानों ने घेराबंदी की तो करीब 20 से 25 जो नक्सली थे वो वहां से भाग खड़े हुए हैं। तो सर्चिंग के दौरान कैंप छोड़कर ही 20 से 25 माओवादी भाग खड़े हुए। माओवादियों के दैनिक उपयोग की सामग्री भी कैंप से बरामद की गई है और बड़े नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्चिंग अभियान सुरक्षा बलों ने शुरू किया था। यह बड़ी खबर बीजापुर से है। नक्सली सप्ताह के दौरान
जवानों ने ये कार्रवाई की है। हालांकि किसी नक्सली को पकड़ा नहीं जा सका या ढेर नहीं किया जा सका, लेकिन समय से पहले ही दरअसल नक्सली वहां से फरार हो गए। भाग खड़े हुए 20 से 25 जो नक्सली थे वो सर्चिंग के दौरान ही कैंप छोड़कर भाग खड़े हुए। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर, चलिए इसी खबर पर आपको बता दें, मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। मुकेश, नक्सली सप्ताह इस वक्त चल रहा है और ऐसे में देखा भी जाता है कि गतिविधियां नक्सलियों की बढ़ जाती हैं, और इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई शुरू की थी या फिर जानकारी थी कि कुछ बड़े नक्सली भी यहां पर हो सकते हैं? जी देखिए प्रशांत, दो चीजें हैं। पहला तो माओवादियों का शहीदी सप्ताह चल रहा है 28 जुलाई से 3 अगस्त तक, एक सप्ताह का ये शहीदी सप्ताह है। और दूसरी बात ये कि माओवादी इस दौरान जो है अलग अलग वारदातों को अंजाम देके अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, साथ ही खौफ का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा सुरक्षा बल के जवान भी एहतियात के तौर पर जिस तरह की सूचनाएं मिल रही है उस इलाके में जो है ऑपरेशन लॉन्च कर रही है। ऐसा ही एक सूचना गंगालूर थाना क्षेत्र के मेटापाल के जंगलों में भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सचिव डीवीसीएम चंद्रन्ना और उसके करीब 20 से 25 साथियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर डीआरजी के जवानों की एक टुकड़ी उस ओर एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान आज सुबह करीब 8:30 बजे माओवादियों की नजर डीआरजी के जवानों पर पड़ी, जिसके बाद जो माओवादी रहे हैं वो जो कैंप लगाकर बैठे हुए थे, जहां आराम कर रहे थे, उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। हालांकि घटनास्थल से मौके से जो है माओवादियों की दैनिक उपयोग की सामग्री जिसमें बर्तन है, इसके अलावा उन्होंने खाना बनाकर रखा था, ये तमाम चीजें जो है वो बरामद हुई हैं। इस पूरी घटना की जो है इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए जानकारी देते हुए कमलोचन कश्यप ने हमें बताया है कि जहां से भी जिस भी तरह से माओवादियों की मूवमेंट की सूचना मिल रही है उस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और माओवादी बिल्कुल, यानी कि कोई भी जो सूचना, छोटी सूचना भी होती है मूवमेंट की, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। सुरक्षा बल एक्शन मोड में। शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन वाले शहरों में आगामी त्योहारों के मद्देनजर 2 दिनों की रियायत बढ़ाई गई है। आज और कल 4-4 घंटे तक किराने की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जहां मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, वहीं आज राजधानी रायपुर का मार्केट खाली रहा। गिने चुने लोग ही खरीदी करते हुए दिखाई दिए हैं। तो लॉकडाउन वाले शहरों में आगामी त्योहारों के मद्देनजर 2 दिनों की रियायत को और बढ़ाया गया है। राजधानी के जिस बाजार में पिछले 2 दिनों तक पांव रखने तक के लिए जगह नहीं थी, वहां अब गिने चुने ही लोग नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों तक के रियायत मिली थी, जिसमें काफी भीड़ यहां पर देखी गई, और त्योहारों के मद्देनजर ये रियायत और बढ़ाई गई है, जिसमें किराना दुकानों के साथ जो किराना दुकानों के सामने राखी के स्टॉल्स हैं वो लगाने की अनुमति यहां दी गई है। लेकिन बावजूद इसके आप ये देखिए कि पिछले 2 दिनों में जिस तरह से भीड़ नजर आ रही थी वो अपेक्षाकृत कम है, और गिने चुने ही लोग यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये राशन की दुकानें हैं, राखी के स्टॉल्स हैं, और काफी कम लोग आज मार्केट पहुंचे हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन, जानकारी ना पहुंची हो, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों ने खरीदी कर ली होगी। यहाँ पे हम जानकारी ले ही लेते हैं। भाई साहब, अभी 2 दिनों तक के ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर पैर रखने तक के लिए जगह नहीं थी, आज पूरा खाली है, क्या वजह है? क्या मालूम, ये लॉकडाउन 2 दिन का था करके भीड़, उसके बाद अलाउंस। आपको लगता है कि लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची होगी कि आज नहीं पहुंची होगी भैया, सबको नहीं पहुंची, या 2 दिनों में ही सबने खरीदी कर? सब जन 2 दिन में कर ली मेरे हिसाब से। बिल्कुल, जिस तरह से ये देखिए कि आज मार्केट में जो भीड़ है वो काफी कम हो गई है, गिने चुने ही लोग नजर आ रहे हैं, और स्थिति ऐसी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो कम से कम इतनी जगह पर हो सकता है। और एक बात ये भी है कि अब थोड़ी रौनक भी लौटी है पहले से, क्योंकि केवल किराना दुकानें जो खुली हुई थी उस वजह से काफी लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ी थी। अधिकतर लोग स्टॉक करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन 2 दिनों की जो रियायत बढ़ाई गई उससे मार्केट में भीड़ कम हुई है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की जेलों में शुरू हुई है ई मुलाकात। जी हां, जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ई मुलाकात सिस्टम का शुभारंभ किया। भोपाल जेल में बंद कैदियों के परिजनों से
ई मुलाकात कराई जाएगी। 3 महीने से अभी मुलाकात कैदियों की उनके परिजनों से बंद है, लेकिन अब ई मुलाकात की शुरुआत मध्य प्रदेश की जेलों में हो गई है। तो मध्य प्रदेश की जेलों में ई मुलाकात की शुरुआत हो गई है। जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ई मुलाकात का सिस्टम इसकी शुरुआत की। खबर भोपाल से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, 14 अगस्त तक जनप्रतिनिधि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। 5 लोगों से अधिक लोग जनप्रतिनिधि के पास नहीं इकट्ठा होंगे। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर यह कहना है नरोत्तम मिश्रा का कि देश भर में कोरोना पीक पर जा रहा है। उसी कड़ी में एमपी में भी कोरोना बढ़ा है। हमारी रिकवरी रेट बढ़ी है, बेहतर है। तो ये बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर सतना से। सतना में भी आज से 6 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा। सभी बाजार और सड़कें बंद हैं। और इतना ही नहीं, 5 अगस्त तक जिले में ये लॉकडाउन जारी रहेगा। ये बड़ी खबर सतना से है। सतना में भी आज से 6 दिनों तक के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया है। सभी बाजार और सड़कें बंद हैं, चारों तरफ सुनसान। उधर रीवा में भी आज से टोटल लॉकडाउन, साथ ही सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। चौक चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी रखी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कलेक्टर ने ये निर्देश जारी किए हैं। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक जिले में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन रहेगा। न केवल सतना बल्कि रीवा में भी टोटल लॉकडाउन है आज से। और अब खबर रायपुर से, जहां 30 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 30 सीएएफ के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस विभाग में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अधिकांश जवान क्वारंटाइन में थे। 112 एम्बुलेंस के भी एक स्टाफ को कोरोना हो गया है, वो कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर में 30 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सीएएफ के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइन